131 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नजर आ रहा है। तो अगर हम इंटू 2 भी कर लेंगे तो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग तक लगभग 200 लाख रुपीस के आसपास के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप कर जाएगा। 74 एंकर इन्वेस्टर्स और 11 बड़े म्यूचुअल फंड्स आने के बावजूद भी जो वोडाफोन आइडिया का जो एफपीओ है वो काफी वीक सा नजर आ रहा है। जी हाँ, आज है डे 2 और डे 2 के लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन लेकर आज हम हाजिर है आपके लिए। साथ साथ इस वीडियो में फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड के जितना भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और जितनी भी एनालिसिस है वो सारी आज इस वीडियो में करेंगे। तो और इन दोनों के दोनों एफपीओ के और फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड आईपीओ के दोनों के जो एनालिसिस है वो दोनों के दोनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उन दोनों वीडियोस की लिंक दे दी है। तो फटाफट जाइए और वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो एनालिसिस वाला नहीं देखा। लेकिन उससे पहले हाल फिलहाल का कितना लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चल रहा है इसकी जानकारी ले लीजिए आज के इस वीडियो में। तो बस इन्हें एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमने बोला 74 एंकर इन्वेस्टर्स और 11 बड़े म्यूचुअल फंड्स आने के बावजूद भी जो इसका सब्सक्रिप्शंस है उसमें काफी वीकनेस नजर आ रही है। वीकनेस कैसे ये देख लीजिए। एंकर इन्वेस्टर्स 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, क्यूआईबी कैटेगरी 1.00 टाइम सब्सक्राइब, टोटल एनआई कैटेगरी 0.75 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी 10 लाख के ऊपर है जो 0.92 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है और एनआई कैटेगरी 10 लाख के बिलो 0.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी टोटल 0.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, लगभग 0.51 टाइम, यानी कि आधा जो ये जो एफपीओ है वो लगभग 18,000 करोड़ का एफपीओ आधा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी देख लेंगे तो उतने कुछ 0.13 टाइम्स ही आईपीओ रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इस एफपीओ में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितना एनआई कैटेगरी ने किया है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो 19th को इसका जीएमपी नीचे आया 1.10 रुपीज पर, लगभग 10 रुपीज की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है 12.1 रुपीज के साथ। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड के बारे में, इसके लेटेस्ट जीएमपी और सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेंगे तो एनआई कैटेगरी 0.53 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 2.47 टाइम्स। पहले ही दिन पर ये जो आईपीओ वो 1.5% यानी कि 1.50 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन पर। वहीं पर अगर इसके जीएमपी की बात कर लेंगे तो जीएमपी अभी भी जो 19th है, अभी डे 1 पर देख लेंगे तो डे 1 पर अभी भी इसका जो जीएमपी का डेटा है वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो सब्सक्रिप्शंस तो काफी सही है, पहले दिन पर लगभग 1.50 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो वैसे तो फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड काफी सही कंपनी नजर आ रही है। अगर इस कंपनी के थोड़े से हल्के पतले एनालिसिस कर लेंगे तो अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कहीं ना कहीं सही नजर आ रहा है और लगभग अगले 6 महीने में 31 अक्टूबर 2023 तक 131 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नजर आ रहा है। तो अगर हम इंटू 2 भी कर लेंगे तो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग तक लगभग 200 लाख रुपीस के आसपास के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप कर जाएगा। वहीं पर अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेंगे तो यस, बोरोइंग्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिजर्व्स, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 325 लाख रुपीस की रिजर्व्स थे 2023 में, वहीं पर 190 लाख रुपीस की बोरोइंग्स थी। तो जो रिजर्व्स है वो कम हो गई, यानी कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस कुछ ऐसे पैसे होते हैं कंपनी के जो कि तब वो यूज करती है जब उसको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना हो, अपनी जो ब्रांड है उसको एक्सपांड करना हो। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसने वही जो अगले 6 महीने वहां पर उसने अपने रिजर्व्स को थोड़ा सा खाली किया है और इन्वेस्ट किया है, साथ ही साथ उसने बोरोइंग्स भी लिए। तो अगर हम देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है अपने आप को एक्सपांड करने के लिए। तो वहां पर इस कंपनी ने बोरोइंग्स लिए और अपने जो रिजर्व्स है उसको खाली किया। लेकिन अगर हम देख लेंगे तो इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 0.58 का, यानी कि जो रीजनेबल इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी सही नजर आ रही है। डेब्ट टू इक्विटी 0.58 का है क्योंकि 1 से नीचे है, तो कहीं ना कहीं 366 लाख रुपीस की बोरोइंग के सामने जो 143 लाख रुपीस की जो रिजर्व्स है वो कहीं ना कहीं डिफाइनेबल है, रीजनेबल नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी काफी सही है 10.57% का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन रीजनेबल यहां पर भी माना जा रहा है। वहीं पर अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया सबसे पहले तो जो स्टार लिंक है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपको स्टार लिंक वाली न्यूज नहीं पता तो जाइए हमारा वो वाला वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने स्टार लिंक के ऊपर इन डेप्थ चर्चा की है, क्योंकि स्टार लिंक के जो लीगल प्रोसीजर्स है वो इंडिया में शुरू कर दिए गए हैं। बहुत जल्द एलन मस्क स्टार लिंक डेब्यू करने वाली है इंडिया में। वहीं पर जो वोडाफोन आइडिया के ऑलरेडी पीएस है जियो, भारती एयरटेल, अब तो भारती एक्साकॉम जो कि भारती एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी है वो भी लिस्ट हो चुकी है। यानी कि जो वोडाफोन आइडिया की जो पीयर कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में बढ़ रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में कम से कम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ स्टारलिंक भी अपना डेब्यू करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए चॉइस बन सकती है। वहीं पर जो फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड है वो एक अच्छी चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बन सकती है। तो
कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है वोडाफोन आइडिया और फैल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड के बारे में आपको पसंद आएगा। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।